हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं बडीज़? आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं उसका टाइटल है पाक विदेश मंत्री हुआ काफिर, मंदिर में की पूजा, याना मीर ऑन पाकिस्तान। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है ना कि जो कट्टर ज़हनियत या मज़हबी जमातें या फिर कह लें कि तालिबान वाली सोच के और आम जो पाकिस्तानी या आम पॉलिटिशियंस, उनकी आपस में लड़ाई सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि जो जितने भी मज़ाहिब हैं उनको इक्वल राइट्स मिलें। और इसीलिए फिर जब उनके त्यौहार होते हैं तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जैसी भी है, लोली लंगड़ी और जैसी भी है, लेकिन वो जाती है और जाके जो है ना उनके प्रोग्राम्स में शरीक होती है। हर तरह से उन्हें एक आम पाकिस्तानी शहरी होने का जो है ना एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं कि आप और हम बराबर हैं। तो अब उस पे ये कह देना कि वो मंदिर में पूजा कर रहा था तो काफिर हो गया, तो ये डेफिनेटली किसी जिहादी सोच वाले ने कहा होगा। लेकिन हम इसको देखते हैं याना मीर इस पे क्या कहती हैं। शुरू करते हैं जी, 3 2 1 एन गो। जो है ना पकड़ रहे हैं। अब उनको पता है कि इंडिया एक ग्रोइंग सुपर पावर है। वो किसी ना किसी तरह से मोदी को बदनाम करना हाँ, चाहते इसमें हैं तो कोई ताकि शक नहीं है। एरोप्लेन्स ला के मोदी को उड़ा दें, ऊपर से शूट कर दें, उसको पकड़े, उसको पानी में डाल दें, उसको फांसी डाल दें। जो भी इनका इनका ये है मकसद कि मोदी वंस पूरी दुनिया में ऐसे प्रूव हो जाए कि ही इज अ बुचर, ही इज अ बुचर ऑफ मुस्लिम। जब एक बार वो प्रूव हो जाए, हम सक्सेसफुली जाके इसको खत्म कर सकते हैं और इंडिया को हम टेक ओवर कर लेंगे। इनके दिमाग में ये चल रहा है। और पाकिस्तान जो है कठपुतली बन रहा है। आप लोग फिर से वो गलती कर रहे हो। खुदा न खास्ता अगर मोदी जी को कुछ हो गया, जस्ट थिंक, अमेरिका फिर यहाँ आएगा, फिर किसका जीना मुश्किल करेगा? आप लोगों का, जैसे अफगानिस्तान का किया था। तो ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि जो हमारी यूनिटी है, अखंड भारत की यूनिटी, चाहे हम अब 2 कंट्रीज हैं, लेकिन अखंड भारत की यूनिटी नहीं जानी चाहिए और हमें इन अंग्रेजों को जहां उनकी औकात है वहीं रखनी चाहिए। यार आप यही बहुत यही इनके पॉइंट मैंने इशारों पे एक नहीं वीडियो में नाचना जिक्र है। किया मैं था। कहता हूँ बहुत जबरदस्त बात की यकीन करें कि अगर ऐसा हो जाए कि हम इन चीजों से निकले, हम कहें कि ठीक है जी अमेरिका अपना काम करे और हमें अपना करने दे, तो शायद हम बहुत आगे जा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल। पाकिस्तान, इंडिया और इंक्लूडिंग बांग्लादेश, ये 3 कंट्रीज जी। ऐसे हैं जिनके पास नेपाल, पॉपुलेशन भी है, भूटान, इनको भी एजुकेशन लाओ भी है भाई। और भी बहुत कुछ है। इन लोगों के पास रिसोर्सेज भी बहुत है, लेकिन अफसोस के साथ बिल्कुल। अगर नहीं है तो यूनिटी नहीं है। और वो यूनिटी पता नहीं नहीं है। कब और ये यूनिटी खराब करने का, नैरेटिव चलाने का काम वहां से हो रहा है। चाहे आप एमनेस्टी बोलिए, आप यूनाइटेड नेशंस बोलिए, जो यहाँ पे जो फूट डालने का काम हम्म। वहां से हो रहा है। तो ये चीज हमें समझनी ऐसे ही चाहिए। होते हैं, बिल्कुल एमनेस्टी सही। मैं इंटरनेशनल हो छोटी-सी गया, खत्म यूएन करते हुए, ह्यूमन टाइम राइट भी काउंसिल बहुत हो हो गया, गया वो हर हमारा। तीसरे दिन कुछ ना वो कुछ बोल देता है। सीपैक के हवाले से अभी एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था आप लोगों के फॉरेन मिनिस्ट्री का, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे बीजिंग। तो वो कह रहे थे कि जी हम पहले भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर चुके हैं, इंडिया कह रहा था और अब भी करते हैं कि हमारे एक तो जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उसमें चाइना पाकिस्तान इंटरफेरेंस ना करे। द सेकंड थिंग इज कि हम सीपैक को नहीं मानते। इस हवाले से थोड़ा सा, क्योंकि आप खुद कश्मीरी हैं और कश्मीर को कवर भी करती हैं, तो थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा इस हवाले से। देखिए, अगर शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि हम सीपेक को नहीं मानते, आर यू नहीं नहीं सेइंग दैट? नहीं, इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया था, क्योंकि वो बीजिंग देखिए अभी हम विजिट उन्होंने किया 2 दिन पहले। देखिए हम ऑब्वियसली नहीं मानते, सीपेक को नहीं मान सकते क्योंकि वो लैंड, पहली बात तो हमारी है। वो फिलहाल हम उसको मानते हैं कि वो डिस्प्यूट में है। वहां के अपने लोग हमें वहां से बैठ के ताना देते हैं, बोलते हैं क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोगों को जम्मू कश्मीर रियासत को हाँ। बचाना था, हम भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है। फिर आपने यहाँ पाकिस्तान को रहने दिया और बस श्रीनगर एंड उसके आगे बचा लिया और हमें यहाँ पे सफर करने के लिए छोड़ दिया। हमें रोज वहां से ताने सुनने पड़ते हैं। दूसरी बात, वहीं के लोग कहते हैं कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स की वजह से हमें खुद पानी नहीं मिलता, हमें खुद इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, हम घरों से डिस्प्लेस हो रहे हैं। सो एक तरह से आप सोचिए कि ये एक इंडियन गवर्नमेंट पे दोनों तरफ से प्रेशर है। और दूसरी, क्योंकि हम मानते हैं कि वो डिस्प्यूटेड लैंड है, तो वहां पे जो है हम किसी फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टमेंट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और पाकिस्तान को इतना है तो वही इन्वेस्टमेंट आपको वहां क्यों करना है? आप इस डिस्प्यूट को अवॉइड करने का, अगर आप चाहते हैं कि गुड रिलेशन हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इस जब तक ये डिस्प्यूट हल नहीं हो जाता तब तक जो है, व्हाई कांट चाइना, आप सिंध को डेवलप कर लो, आप अपने पंजाब को डेवलप कर लो, आप खैबर पख्तूनख्वा में भी डेवलपमेंट की जरूरत है। बिल्कुल। आप देखिए, आप वहीं के हैं, आप देखिए वहां के लोग, वजीरिस्तान के लोग कितने नाखुश हैं। आई थिंक कल ही बाजवा के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हम्म। हाँ, वो तो ऐसे पिशावर में हुआ था।
वो कह रहे हैं कि हम अब इंडिया पीटीआई का वाले साथ देंगे पाकिस्तान को एहतजाज कर खत्म रहे करने थे। के लिए। मतलब वो इतने परेशान हो चुके हैं, तो उनको आप डेवलपमेंट दो, उनकी एरियाज में डेवलपमेंट करो, उनको जनरेशन। आपको इसी एरिया में क्यों आना है, चाइना को लाना है, जो इंडिया के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है अभी तक उस रीजन राइट का। राइट एंड आई राइट। एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर। अच्छा, बस लास्ट एक सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, क्या लोग वहाँ पे क्या कहते हैं कश्मीर में, या फिर बाकी हिंदुस्तानी जो है, इस हवाले से क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये तो होना ही था, क्योंकि हर एक प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तानी ऐसे ही खेल खेलते हैं, उनके ऊपर जानलेवा अटैक्स करते हैं। किसी भी प्राइम हिस्ट्री है मिनिस्टर को हमारी। आज तक बख्शा ही नहीं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ने कितनी भी कोशिश कर ली हो नैरेटिव बिल्डिंग की और पाकिस्तानी आवाम को मतलब एक नैरेटिव से खुश रखने की, मगर एक देयर इज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। क्योंकि हम भी जो हैं अपने एक्स सीएम फॉर एग्जांपल फारूक अब्दुल्ला से या महबूबा मुफ्ती से हम बहुत नाराज हैं, लेकिन हम थोड़ी ना जाएंगे उनको मारने के लिए। जबरदस्त। हम भी राहुल गांधी से कितने नाराज हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। हम थोड़ी नहीं डरने ठीक की है, उनसे वो चूक सही है, करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये जो है दिस इज अ प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है, ये जो नफरत है ना आपकी आवाम के अंदर कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ इमरान खान, बट आई एम सेइंग कि ठीक है भाई, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर था, तो इतनी तो इज्जत दे दो कि भाई आपको जो प्रॉब्लम है आप मीडिया में आके बोलो उनके खिलाफ, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये क्या तरीका है कि सीधे जाके किसी को असॉल्ट कर दिया। मतलब कभी कुछ लोग बोलते हैं कि शायद इसने खुद पे असॉल्ट करवाया जस्ट टू गेट सम मोर पब्लिसिटी, बिकॉज वो रैली कर रहा है हर जगह। तो कभी कुछ लोग कहते हैं कि मतलब आवाम में ओके, तो फर्स्ट थिंग आई एम कंफ्यूज्ड कि टाइटल में था कि विदेश मंत्री और हुआ काफ़ी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन अंदर बातें निकली कुछ और। यानी याना मीर जो थी वो अपना ओपिनियन शेयर कर रही थी पीओके और इस पे बनने वाले सी पैक और इसकी लीगैलिटी पे, और साथ में वो बात कर रही थी, कमेंट कर रही थी इमरान खान पे जो काइंड ऑफ असॉल्ट हुआ, और बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो कंटोनमेंट पेशावर में जो कुछ हुआ था, पीटीआई ने जो किया था, एंड एक और चीज़ अखंड भारत की। तो हमने अभी आज का ही वीडियो था उस पर हमने ये बात की थी कि यूएस जो है वो, यूएस कह लें या ब्रिटिश कह लें, अंग्रेज़ एक ही नस्ल है ये सारी, ठीक है। तो ये जहाँ से भी निकलते हैं ना हुकूमत करके, फोर्सफुली या किसी तरीके से इन्हें निकाला जाए, ये ऐसा वहाँ पर कोई बीच छोड़ के जाते हैं कि लड़ाई होती रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बॉर्डर बनाने आया था, ठीक है, उसने सारा डिवाइड किया। इवन के उसकी एक स्टेटमेंट भी है ना कि मैंने लाहौर पाकिस्तान को इसलिए दे दिया कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था। अदरवाइज़ वो क्या कर रहा था कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो है ना, सिटीज़ टू सिटीज़, टाउन टू टाउन डिवाइड करता जा रहा था। और उसने बोला था कि अगर मैं इसी उस पर चलता रहता तो बड़ा मुश्किल हो जाता, कई साल लग जाते मुझे ये काम करने में। तो भाई ने 4 महीने में सिर्फ लकीर फेंक दी। और मैं सीरियसली, अब देखो यार, हमारी फैमिली जो है ना, हमारी फैमिली के मेरे फादर बताते हैं 52 पीपल्स थे एक घर में, और उसमें से सिर्फ जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो बचे थे, वो थे, और उनके जो सन थे यानी मेरे ग्रैंडफादर थे वो बचे थे, सिर्फ 2 लोग। 52 में से 50 लोग हमारी फैमिली के अम्बाला में। और उसकी वजह ये थी क्योंकि पहले सब चिल बैठे थे ना कि ठीक है भाई ब्रिटिश जा रहे हैं, आज़ाद है। वो तो अचानक से एकदम एकदम शुरू हुए ना ये दंगे फसाद, और आनन फानन कुछ समझ नहीं आई हो क्या रहा है। और आपको पता है जब आग लग जाए ना, तो आग को हवा देने वाले जो लोग हैं वो फिर भूल जाते हैं कि ये हमारा पड़ोसी था या क्या था, बस आग को हवा देनी है। तो हम तो यार हम वहाँ से भी लुटे कटे यहाँ पहुँचे थे, और देन यहाँ पे जो महाजिरों के साथ हुआ वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि ब्रिटिश ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने भी अपने एंड से कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मतलब प्यार मोहब्बत की बात आगे बढ़ने नहीं देते, और उसकी वजह भी कश्मीर है। ईगो पे ले गए हैं ना दोनों, दोनों तो नहीं, ज़्यादा पाकिस्तान है ईगो पे कि मतलब मैं पीछे क्यों हटूं।
देखिए यूएन की जो रेजोल्यूशन है जिसका पाकिस्तान बहुत शोर मचाता है, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि दोनों आर्मीज़ इलाका छोड़ेंगी, और पहले पाकिस्तानी आर्मी ने क्योंकि इन्वेड किया था तो पाकिस्तानी आर्मी जो है ना पीछे जाएगी, फिर यहाँ पे कुछ हमारी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। ना पाकिस्तान पीछे जाता है, ना रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट होती है, और इस चीज़ को हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक लॉलीपॉप की तरह यूज़ करके बजट पे बजट लेती जा रही है। तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, बट आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, मैं कहता हूँ ये सब इकट्ठे हो जाए ना भाई, कमाल हो जाएगा। मैं कहता हूँ इनसे बड़ी कोई फिर एक ये जो अखंड कह लें कि कंट्री होगी, अखंड भारत नाम दे दें चलें इसको, बनता भी वही है, लेकिन ये जो होगी ना यूनियन, ये वर्ल्ड की बेस्ट सुपर पावर होगी। अब हो सकता है इस पे मुझे 36 गालियाँ पड़ें कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानियों की साइड से, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस बारे में सोचना ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भाई रिसोर्सेज आपस में लड़ने के बजाय जब दूसरों से लड़ने में इस्तेमाल होंगे ना, तो आप देखेंगे कि तरक्की कैसे होगी हर जगह पे, हर कंट्री में। ये जो साउथ एशिया की मेन मेन जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी यू गाइस।